वालेकुम। मैंने अभी वो वीडियो देखा जी जो वाह। आप लोग बता रहे थे अभी। तो आई हैव अ वेरी यू नो गूज बम्प टाइप ऑफ थिंग कि ये जो लड़का है, आप सोचें इसको बाप बना दिया बगैर किसी लीगल पेपर्स के। इवन लीगल पेपर से भी ये बाप बनने के लायक नहीं है। जो इसकी हरकतें हैं वो एक पेडोफाइल जैसी हैं। लूना एंड एवरीवन ना, पेडोफाइल क्या होता है। और ये मजे में लेके बच्ची को बैठा हुआ है और लड़के को भी लेके बैठा है। और हो सकता है जो 3 साल इसने हरकतें की हैं ये कोई पॉर्न वीडियो देखता हो। यू नेवर नो। मतलब मैं उस पर कोई ब्लेम भी नहीं लगाना चाहती, लेकिन जो वीडियो देखने से पता चल रहा है वो उसकी एक अनस्टेबल माइंड पता चल रहा है उस आदमी का मुझे। अगर आप साइकोलॉजिकली उसको देखें, उसका यानी साइकी देखें उसकी, तो वो आदमी को शर्म नहीं आ रही कि उसको एक तो लोग बात नहीं मान रहे और वो इस तरह की बचकाना किस्म की एक अनएजुकेटेड हरकत है कि साफ पता चल रहा है मेंटली सिक और अनएजुकेटेड बंदा है, जो बच्चों को बिठा के ये बता रहा है कि मैं बाप हूं। ये नहीं पता इट्स इंक्लूडिंग राइट नाउ, क्योंकि ही इज नॉट अ लीगल फादर राइट। अगर आप लोगों से पूछूं इंडियन लॉ के हिसाब से स्टिल नॉट अ लीगली, और नो मजहबी ही इज तौर पे नॉट। भी मगर अभी एक उसकी और पूरी चीज शादी नहीं, अगर वो बाप भी वो बन कर भी रहा जाए था कि को मैं तो तुम्हारे जो भाई का रियल प्यार बाप करता होते हूँ हैं। ताकि बच्ची जेलस हो, कुछ इस तरह की हरकतें भी थी उसके अंदर, विच इज नहीं, बच्ची जेलस कम्प्लीटली नहीं, वो ऐसा उसकी कौन करता है। मूवी बना के क्यों डाल रहा है? वो कुछ भी कर रहा हो, हाँ मूवी पर क्यों उसको बोल बनाई? रहा है मैं उसकी आपके भाई को सिकनेस, करूंगा मेंटल सिकनेस है। और वो बच्ची जो हो रही है वो जेलस हो रही है, नहीं नहीं, ये मूवी किस क्यों तरह की बनाई वीडियोस उसने, हैं बात नहीं जायलान समझ किस्म आई। की। नहीं नहीं, मूवी क्यों बनाई? वो जेलस के लिए कुछ करे, मूवी क्यों बनाई उसने? ही इज प्रेजेंटिंग दैट ही इज अ वेरी जी, गुड फादर इसमें टू द इसमें पब्लिक, मैं एंड इट्स आपको अ बताता वेरी हूँ। सिक जी काइंड ऑफ अ स्टेप। जी, बिल्कुल ऐसे ही समझ है। आ रहा है और आप लोगों को मूवी कि वो आप इसलिए बाप लोगों जो के भी कर सामने। रहे हो घर में बैठे, ही बाप भी नहीं है पर ये वीडियो इंसाफ में ये वीडियो जी। बनाने की मैं वजह मेरा वो पॉइंट ये यहाँ दिखा पर रहा ये कोई है बिजनेस कि कर एक रहा तो वो है, लीगली फादर पैसा नहीं है, कमा रहा है, ठीक है। या बच्चों के लिए कुछ परवरिश के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा, हम समझते कि जब ही नहीं इंक्रीज हिज इनकम, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज डूइंग समथिंग फॉर द नहीं नहीं, चिल्ड्रन। इट इज टोटली अगेंस्ट, इट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। वो दिखा रहा है उसको ने कि ये बंदा पेडोफाइल है, ये बंदे के घर में बच्चे सेफ नहीं है, राइट अवे पुलिस शुड टेक एक्शन, चाहे वो अच्छे। इट इज नॉट अ राइट एक्शन फ्रॉम दैट फैमिली। पूरे फर्स्ट ऑफ ऑल मोहल्ले को मेडिकल टेस्ट इसके शुड बी खिलाफ डन फॉर एक्शन चिल्ड्रन। लेना चाहिए। जो इस वीडियो से साबित हो रहा है कि वो बच्चों को अपना बाप बना के कुछ भी कर सकता है, या बाप बना के उनका कुछ भी कर सकता है इस वक्त। पूनम मैम, आप इतनी पहचान है, सब कुछ है, एटलीस्ट कोई ऐसा स्टेप उठाओ कि फिजिकल टेस्ट तो करवाओ बच्चों का कि वो मोलेस्ट हुए कि नहीं हुए, और व्हाई दिस एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन। देखो मैं अभी ये वीडियो के ऊपर डिस्कशन सुन रही थी, तो पूनम जी से भी मैं यही कहूँगी, यहाँ पे कविता जी भी मौजूद है। देखिए आप लोगों के इंडिया में स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 2012 है, जिसको आई बिलीव 2019 या 20 में अमेंड किया गया था, जिसमें उन्होंने सज़ा बढ़ा दी थी। और उसको अगर हम देखें तो माइनर बच्चे को कोई ऐसे हग नहीं कर सकता द वे ही इज हगिंग द किड्स सचिन, और कोई ऐसे किस नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आपकी पुलिस के पास इख्तियार है, उनके पास कोई रिपोर्ट भी होती है या इस तरह की कोई वीडियो भी सामने आती है तो वो एक्ट करे, इमीडिएटली एक्ट करे और उस बंदे को पकड़े। और उसके लिए आप लोगों के पास स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिन्हें स्पेशल कोर्ट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, कुछ ऐसे करके उनको कहा जाता है, तो वो मौजूद है, उनमें केस चलता है। 2021 के अंदर भी आप ही की कोर्ट्स ने एक बंदे को, जिसने, वो बच्ची 16 साल की थी, जिसको हक किया, किस किया, उसको 3 साल की सजा दी, आप ही की कोर्ट्स ने दी थी। ठीक है, तो इनके पास इख्तियार, क्योंकि बच्चे इस वक्त इंडिया में हैं, इंडिया के लॉज अब अप्लाई होते हैं सचिन के ऊपर, क्योंकि सचिन इंडियन सिटीजन है। जितने भी इंडिया के लॉज हैं सचिन पाबंद है, वो उन पर अमल करे, अगर वो उनको वायलेट करेगा तो फिर उसको सजा मिलेगी।
अगर इस वक्त बच्चे पाकिस्तानी हैं लेकिन इंडिया के अंदर मौजूद हैं, इंडिया की पुलिस को चाहिए वो एक्ट करे। इस वक्त वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मैं नहीं समझती कि पुलिस को जाके रिपोर्ट करने की जरूरत है, वो कॉग्निजेंस ले सकती है। बिल्कुल इकरा, बिल्कुल यही मैं कह रही थी कि लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त इंडिया का चलेगा, क्योंकि वहां वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो वहां ब्रूटली हो जाए मोलेस्ट, और अब वो पता नहीं उसकी वीडियो के पीछे और क्या क्या हुआ होगा, ये तो एक छोटी सी वीडियो है। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मिसेस फैमिली? इकरा जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आपने बात जो बोली है कि इंडिया की पुलिस इसको देखेगी, ये देखिए, जब तक, मैं बार बार यही कह रही, जब तक पाकिस्तान से ये आवाज बुलंद नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ये मीडिया वालों ने बोला है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये हमारी सिटीजन, ये नहीं नागरिक, ये नागरिक नहीं है, हमारी सीमा पाकिस्तान की नहीं है। और अगर नहीं मैं देखिए, वही बात करती हूँ, एक मिनट ये पूनम जी, ये जो गुलाम हैदर है, इसको स्टेप उठाना पड़ेगा। ये मीडिया में आए, पाकिस्तानी मीडिया में आए, मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक बात पहुंचे, फिर और वहां की देखिए जो आवाम है वो जो नारे इनके हक में जो एक मार्च निकाले कि बच्चियां हमें वापस चाहिए, डिपोर्ट करे हिंदुस्तान। ऐसा होता है, पूनम ये जी, आप बोलते अभी हिंदुस्तान में कौन करेगा? आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। जी जी, कीप बोलिए। एवरीथिंग असाइड, कीप एवरीथिंग असाइड, सिर्फ उस एक वीडियो पे आ जाएं जो कि आपने इंफॉर्मेशन जिसकी शेयर की, जो आपके पास भी मौजूद है, जिसमें जो सचिन है वो बच्चों को इन सही तरीके से टच नहीं कर रहा और किस कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इस एक वीडियो के ऊपर मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। वो कस्टडी और वो डिपोर्ट करवाना, वो सारी चीजें अलग हैं। इंडिया के अंदर कानून मौजूद है कि माइनर को गलत तरीके से आप टच नहीं कर सकते, ना आप किस कर सकते हैं, ठीक है। और सचिन जो है वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया के जितने भी लॉज हैं वो सचिन के ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो वायलेट नहीं कर सकता है, वो करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। अब ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, बच्चे उधर है क्योंकि ये इंडिया का लॉ वायलेट हुआ है, इंडिया का लॉ वायलेट हुआ है, वहाँ पे माइनर को मोलेस्ट किया गया है, जबरदस्ती की गई है, क्योंकि इस तरह की चीजों में माइनर अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है। और सचिन उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई इसका ब्लड रिलेशन बच्चों से नहीं है, वो बच्चों को नहीं टच कर सकता है, वो गोद में नहीं बिठा सकता है। इकरा जी, सारी मैं आपकी बात काट रही हूँ, प्लीज, ये थोड़ा टाइम रह गया, मैं आपको बताती हूँ। आप बोल रहे हो कि उसको टच नहीं कर सकता, वो बकायदा, वो जैसे कहते हैं ना, वो शादी की है, मीडिया में जैसे उसने किया, वो इस टाइम वो कहते हैं कि वो शादीशुदा है। उनका वकील जो कहता है वो मैरिड है, उसके फादर, उसने गोद लिया है बच्चों को, सचिन ने। ठीक है, मेरी बात पहले नहीं, भावनाओं को समझो। मेरी पहले नहीं बात, एक ऐसी बात मिनट जी जी सर प्लीज, फयाज भाई, एक मिनट। मैं ये चाहती हूँ, अगर ये भावनाओं का ये है जो भी, मैं ये चाहती हूँ कि जो फादर, जो रियल फादर है गुलाम हैदर, वो अगर ये वीडियो देखेगा ना, उसका खून खोलेगा। और वो उसके लिए ये स्टेप उठाए, उनके वकील रोशन जी है, उनको बोले, वकील क्यों किया उन्होंने, या तो कोई चेंज कर ले वकील, अगर वो नहीं कर सकते। कोई, जैसे मैंने फयाज भाई को ही बोला है कि प्लीज आप इतने अच्छे वकील हो, इतने केस, इतने डिफिकल्ट केस इन्होंने सॉल्व किए हैं, तो ये केस क्यों नहीं फयाज भाई पकड़ रहे? और वो एक पटिशन डाले कि बच्चे, वहां बच्चों के साथ ऐसे ये वीडियोस, ये जितने भी आपके पास एविडेंस हैं, वो सारी पेश किए जाए, उस पटिशन में सब कुछ बताया जाए बकायदा। ये चीज होती है। आप बोलते हो कि यहाँ पे इंडिया में वो उसके साथ शादी कर चुकी है, वो अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्लीन चिट कुछ नहीं मिली, लेकिन उसने हिंदू धर्म अपना के शादी की हुई है। जो लॉ कहता है, लॉ अभी जुडिशियल में केस, लॉ जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कोई इसको क्लीन एटीएस की तरफ से नहीं मिली। लेकिन जैसे ये जो वीडियो बना है, वो कहेंगे फादर है उसका, वो कहेगी मेरा पति, वो तो कहती मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाप है। लेकिन इसमें हाँ फादर जी, तो हाँ चले जी, आप मान बोलिए लिया बोलिए। फादर है, नहीं फयाज ऐसी भाई, बात आप नहीं। एक वो मिनट, आप बोलिए। बायोलॉजिकल फादर जी नहीं जी, है, मैं वो यहाँ पे नहीं बायोलॉजिकल एक फादर नहीं है। बात तो से नहीं ना होता। जी फयाज भाई, आप बताइए। जी जी, मैं आपको बताऊं, थोड़ा पहले भी कविता ने भी बताया था और मैंने भी अपने तौर पे थोड़ी रिसर्च की थी। तो
इस तरह से नहीं होता कि सीमा कहे कि ये आपका फादर है, कल को वो कहे एपी सिंह आपका फादर है, फिर अगले दिन वो कहे अमन जानी बॉलीवुड जो डायरेक्टर है वो उसने अडॉप्ट किया ना बच्चे, फयाज भाई, अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय कानून के मुताबिक ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे बैठ कर किसी को अडॉप्ट कर लिया। वो तो हमें पता है, वो तो हमें सारा पता है, वो गलत है। वो सब लीगली तो फिर अडॉप्ट कैसे हो गया? फिर अडॉप्ट का लफ्ज ना आप यूज करें। अडॉप्ट का लफ्ज ये है, मेरी सुन ले पहले, फिर कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रही बात सुन ले फिर कर लीजिएगा। मेरी बात सुन ले, पूनम फयाज भाई को बात करने दें प्लीज। मेरी बात सुन ले फिर कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अडॉप्ट करने के लिए 2 साल तक मैरिज होनी चाहिए, बच्चों का उसके साथ रहना चाहिए, और बच्चे का अडॉप्ट करने वाले का जो एज डिफरेंस है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। अब जो गुलाम हैदर की सबसे छोटी बच्ची है ना, वो है 3 साल की, और वो जो सचिन है वो 21-22 साल का है, तो ये उसका एज डिफरेंस भी ये नहीं बनता, और लीगली वो इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकता। सबसे छोटी बच्ची को नहीं कर सकता, और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो तो 7 साल का है, तो वो तो उसका छोटा भाई लगता है, वो उसे कैसे अडॉप्ट कर सकता है। इसके अलावा फिर और चीजें हैं। अब वो वकील बैठ के जो मर्जी कहता रहे, सीमा हैदर जो मर्जी कहती रहे, सीमा हैदर अपनी हद तक फैसला ले सकती है। सीमा हैदर अगर बालिग है, अडल्ट है, जो भी है, वो अपनी हद तक ले सकती है। लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक वो इस वक्त भी गुलाम हैदर की बीवी है। मैं मुस्लिम कानून की बात नहीं कर रहा, भारतीय कानून की। और दोनों पेरेंट जो है वो उनकी कंसेंट जरूरी है बच्चों के हवाले से, या फिर स्टेट उसके हवाले से फैसला करेगी। तो ये इस तरह से तो वो कह दी कल को हमें जानी उसका फादर है, मोदी सिंह जो है वो, या कोई और है, इस तरह से तो फिर हर चौथे दिन बाप बदलते रहेंगे और कोई अडॉप्ट करता रहेगा। इस तरह से नहीं होता, उसके लिए भी आपको लीगल वर्क करना पड़ता है, फिर जाके आप अडॉप्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी होता कि मैंने इसको गोद ले लिया और वो चलेंगे अल्लाह की सुपुर्द, ऐसे नहीं होता। और जबकि उनका नेचुरल फादर मौजूद है, उसकी कंसेंट नहीं है, और उसने यहाँ पे पाकिस्तान में FIR दर्ज करवा दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, उसकी माँ के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो कैसे कह सकती है किसने अडॉप्ट की है? ये बिल्कुल हमारे कानून के मुताबिक, मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने डीपली स्टडी किया है, पहले हमारे पास इन चीजों का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, अब मैं पढ़ के आया हूँ। 1890 का जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है ना, वही भारत में है, उसके साथ चलता है हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल जो माइनॉरिटीज के हवाले से है। ये 2 कानून लेकर चलते हैं वहां पे कस्टडी के हवाले से लेकर। अब जहाँ पे हिंदू का या किसी और मजहब का मैटर आता है, उसको हिंदू या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अदालतें डील करती हैं। जहाँ पे मुस्लिम का मैटर आता है, वहां पे वो वही क्लास यूज करते हैं जो पाकिस्तान में किए जाते हैं, और उसके तहत रिलीफ दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे कानून के मुताबिक और इंडिया के कानून के मुताबिक जो बच्चे मुस्लिम हैं, वो बच्चियां उसके लिए नामहरम है, वो नहीं उनको इस तरह से टच कर सकता, उसका गलत है। हम कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहे, ना कोई ऐसी बात है, थोड़ा ओपिनियन का डिफरेंस है, ये बिल्कुल उसका गलत है। और वो इस तरह से नहीं कह सकता कि उसने अडॉप्ट किया, वो तो खुद बेचारा किसी को गोद लेने